अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ इकबाल गुज्जर के साथ जो कि योगी हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे नूरजहाँ के मकबरे में योगा कराते हैं। इनसे थोड़ी डिटेल पूछते हैं योगा के फ़ायदे क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर योगा के फ़ायदे क्या हैं? सर पहले मैं योगा जो है ना ये एक लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का नाम नहीं है। ठीक है। बहुत सारे आम पब्लिक जो ये समझती है कि योगा एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। इधर हम जो एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीथ करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का मीन है, प्रा मीन एनर्जी, अयाम मैंने रेगुलेट करना, अपनी बॉडी में एनर्जी को रेगुलेट करना। और मुख्तलिफ आसन और मुख्तलिफ पौधे जरिए हम जो बॉडी में एनर्जी है ना उसको रेगुलेट करते हैं, एनर्जी के बहाव को बेहतर करते हैं। जो इंसानों के बीमार होने की जो मेन वजह है ना, या कोई पार्ट उनका कमज़ोर हो जाता है, उसकी मेन वजह जो है वो एनर्जी का जो बहाव उस एरिया में रुक जाता है। ठीक है। दूसरा जो है लाइफस्टाइल जो है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये भी इसमें बहुत काउंट करता है। अच्छा सर, कहा जाता है कि जब योगा कर लो तो आपकी जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह हैं जो आप खाते हैं वो छूट जाती हैं। क्या ये बात सच है? ये बात सच है, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ी सी बात एक और ऐड करूंगा। सिर्फ योगा करने से आपकी मेडिसिन नहीं छूटेगी। अच्छा। बहुत पुरानी सियाने लोगों की मिसाल है कि इलाज से परहेज बेहतर है। जो इस वक्त मेन जो नुकसान हो रहा है ना पब्लिक को, हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा तादाद में लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आती है सेहत के मसले में। अच्छा इकबाल साहब, मैंने देखा था कि कुछ अर्सा पहले आपके पास ना ये भट्टी साहब आए थे हाँ और जी। इनके बारे में कुछ थोड़ा सा मुझे गाइड करें। हाँ, ये भट्टी साहब हैं जनाब, ये हमारे पास आए थे। ये फालिज के शदीद मरीज थे, दो बंदे इनको पकड़ के लाए। ना ये बोल सकते थे और ना ये चल सकते थे। अब माशाल्लाह ये बोल भी हैं, चल भी हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये गुलाम नबी साहब हैं हमारे पास। सर गुलाम नबी साहब, सर आगे आओ। माशाल्लाह जी। ये ऑपरेशन थिएटर से आए हैं। इनका उन्होंने कमर का ऑपरेशन कहा था कि हम इसका कमर का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। और डेट भी तय हो गई थी, लेकिन एक दिन पहले इनको कोई बंदा मेरे पास लेकर आ गया और अब इनसे पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सही है। तो डॉक्टर इनका कमर का ऑपरेशन करने जा रहे थे। ये है योगा के फायदे। और अच्छा सर, एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि जो मेडिटेशन से बंदा जो फ्लाइट मोड पे, उसके बारे में थोड़ी मुझे हाँ, इंफॉर्मेशन। मेडिटेशन ना इंसान के ना जो नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट है। जी। वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं उसके एंड पे आया तो एक उसका एक सिस्टम है सिंपैथिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथिक सिस्टम। ठीक है। जो सिंपैथिक सिस्टम है बंदे को अलर्ट मोड में रखता है। ठीक है। जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम बंदे को रिलैक्स रखता है। तो जो हमारी जो भाग दौड़ है, जो हमारे काम है, तो हम रहते हैं अलर्ट मोड में, जिससे हमारे बहुत सारे आर्गन में दबाव आता है और इंसान को हार्ट और ब्लड प्रेशर और दूसरी प्रॉब्लम इस वजह से भी आती है। तो ये हमारे दो नोज हैं। ये जो हमारा राइट नोज है ना, इसको गर्म कहते हैं, इसका तलक सूरज से है। लेफ्ट का तलक जो है, इसका तलक है चांद से। और ये दोनों नोज हमारे 12-12 घंटे चलते हैं। 12 घंटे, ये घंटा ये घंटा ये, इस तरह इन्होंने, अगर इनमें से कोई भी नोज ओवर एक्टिव हो जाए, अगर मिसाल तो ये गर्म ओवर एक्टिव हो गया तो बंदे को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम होगी। अगर ये ओवर एक्टिव हो, अस्थमा वगैरह, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होगी। तो इनका तल्लक ये जो है, ये सिंपैथिक सिस्टम से इसका तल्लक है, इसका पैरासिम्पैथिक सिस्टम से तल्लक है। तो इसके जरिए हम मुख्तलिफ एंगल से ना लोगों को फिर एक्सरसाइज कराते हैं उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। अच्छा इकबाल साहब, थोड़ी सिंपल सी कोई एक्सरसाइज बता दें हमारे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं, ताकि वो घर बैठे या सुबह वॉक स्टार्ट करते हैं तो वो किया करें। मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो हर बंदा कर सकता है और हर बीमारी का इलाज है। सांस लेने की टेक्निक बताता हूँ। 99% लोग जो है ना, 99% लोग सांस गलत लेते हैं। सांस जो लेना है, आपने अपने एब्डोमेनल को फैलाना है, एक्सहेल करना है, पेट अंदर। ये इसकी बेस्ट टेक्निक है। पहले जो आपके देखने वाले हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप सांस लेने की जो बेस्ट टेक्निक है ना, दुरुस्त तरीका उसको सीखें। सांस लें, पेट को फैलाएं और एक्सहेल करें, पेट अंदर। ठीक है। ये इसकी बेस्ट टेक्निक है। फिर इसके बाद आ जाती है योग की। आपने पहले पेट में सांस भरना है, फिर चेस्ट में,
फिर कैलर बोन में जो आपके ब्लेड है, स्कैपुलर की हड्डियाँ, इनको आपस में मिलाना, चेस्ट को थोड़ा एक्सपांड करना है और इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है। ये इसका पहला सबक है। और जो मैं कह रहा था ना कि हर बीमारी का इलाज और हर बंदा कर सकता है, ये जो भट्टी साहब है इनको मैंने यही कराई है। क्योंकि फाले के बंदे के पहले भी जो है ना मसल कमज़ोर होते हैं, जी जी। ठीक है, उसके पट्टे कमज़ोर होते हैं, मसल कमज़ोर होते हैं। तो मेरे मुताबिक उनको फिजियो के पास जाना, उनकी मालिशें करना, ये करना वो करना, उसके साथ ज़्यादती है। क्योंकि ये मसला तो दिमाग का है, फालिज दिमाग से शुरू होता है, ठीक है ना। तो जब दिमाग दुरुस्त होगा तो फिर हाथ पैर काम करेंगे। तो उसके लिए ये है कि आपने ये हमारे जो 5 एलिमेंट है, इसको मुद्रा कहते हैं। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, ज़मीन, अर्थ और आग, पानी, हवा और स्पेस। तो इन 5 एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं नासिका मुद्रा। नासिका कहते हैं संस्कृत में नोज को। तो आप राइट नोज को बंद करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट से सांस लेंगे इस तरह बैठ के, ठीक है। मेरी वीडियो मौजूद है, अगर अब किसी तरह आप आएंगे तो मैं आपको भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ये इनहेल किया मैंने और इधर मैंने एक्सहेल कर दिया। ये हाथ का इशारा सिर्फ मैं आपके देखने वालों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सहेल हो गया। अब मैंने जिधर से एक्सहेल किया इधर से फिर मैंने इनहेल करना है। ये एक राउंड हो गया। इसको आप स्लोली स्लोली करना है, ठीक है। तो मैं आपके देखने वालों को एक ये पैगाम देता हूँ, अल्लाह के फजल से आपके देखने वालों को कोई भी प्रॉब्लम है, इधर आए हमारे पास, बगैर दवाई के, बगैर फीस के, फीस बिल्लाह, इंशाल्लाह ताला वो सही हो गए। ये मेरा कज़न है सजाद अली साहब, इनको गुर्दे में की पत्थरी थी और ऑपरेशन के बगैर पत्थरी वो थी जो ऑपरेशन से निकलती है। लेकिन इसको मैंने कुछ आयुर्वेदिक दाल कुलथी दी और साथ एक्सरसाइज कराई। ये बंदा ज़मीन से कोई चीज़ नहीं उठा सकता, इससे पूछ सकते हैं आप, लेकिन अब माशाल्लाह बराबर एक्सरसाइज करता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? सर, ठीक। इकबाल गुजर साहब जो योगी हैं वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, तकरीबन 99% ऐसा ही है। इनकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत मुफीदेबल हैं, ठीक है। अगर आप आएँ इधर करें तो आपको जो है वो पता चलेगा कि चलो आपकी जी, सेहत जो है वो पहले कितने परसेंट ठीक थी और योगा करने के बाद जो है वो इसको कितना फ़ायदा हुआ है आपको। आपको फ़ायदा हुआ है योगा करने जी हाँ, फ़ायदा हुआ है, इसलिए तो जो है वो रेगुलर। से? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम आए हैं दूसरे पेशेंट के पास जी, जो बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट थे और फिर इकबाल गुज्जर का किसी ने योगी का बताया और फिर यहाँ पे आए। और सर जी, अब आपकी कैसी तबीयत है? माशाल्लाह बहुत बेहतर है, मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। तो मुझे गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि ये एमआरआई करवाई थी मैंने। जी, एमआईआर में उन्होंने कहा था कि आपके डिस्क का ऑपरेशन होगा, इसमें खला डाला हुआ है राइट लेग पे। तो मैंने कहा मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। तो मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि इकबाल गुज्जर साहब के पास जाएँ, वो योगा करवाते हैं। माशाल्लाह। तो जब से मैंने इनके पास आया हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मैं मुसलसल आ रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। जिस समय कोई एनर्जी वगैरह महसूस करते हैं आप सुबह जब योगा करने आते हैं, वॉक करते हैं आहिस्ता, तो आती है कोई बेहतरी हाँ, आती है? बेहतरी आती है। पसीना आने से और वॉक वॉक करने से बेहतरी आ रही है। माशाल्लाह जी। अच्छा जी, हमें अब भट्टी साहब के साथ जो बिल्कुल ही भट्टी साहब अपने बारे में कुछ बताएं। अब हाथ पैर आपके काम कर रहे हैं, चल रहे हैं? ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ माशा बेहतरी आई है? अब सही है। क्या बात है, माशाल्लाह जी। ये इकबाल गुजर साहब हैं जी, जो योगी, उन्होंने कमाल किया है। पेशेंट्स को जो है फी सबिलिल्लाह दवाइयों के बगैर योगा के जरिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इकबाल गुजर सर जी, एक दफ़ा फिर माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। थोड़ा जा दौड़ के दिखाओ ना, क्या बात।
जो अक्लमंदी नहीं है कि आप सारी उम्र पैसे कमाएं और फिर अपनी जुम्मा पूंजी जो इलाज पे खर्च कर दे। योगा इधर आए, योगा करें और सेहतमंद रहें। हाँ जी जी। तो मेरे दोस्तों, नूरजहां के मकबरे में, नूरजहां के मज़ार के बिल्कुल सामने इकबाल गुज्जर साहब जो है योगी, वो इधर अपना पूरा सेटअप लगा के योगा करवाते हैं लोगों को फी सबीलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। तो मेरे नाजरीन, हम थे इकबाल गुज्जर योगी साहब के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।